तो हेलो गाइस, आज हम दिखाएंगे आपको अपना एम्स मोहाली का हॉस्टल। बेसिकली आज हम आपको दिखाएंगे गाइस कि ये ऊपर से कैसा दिखता है। ऊपर से नहीं, मतलब ऊपर से नहीं, यहाँ मतलब यहाँ के इसके टॉप से टॉप से कैसा दिखता है। कैसे दिखता है वो भी दिखाते हैं। पहले थोड़े से फैक्ट बता देते हैं इनको। तो बात ये है, हमारा कॉलेज जो कि 6 फेज़ में है, एम्स मोहाली के नाम से, उसका हॉस्टल यहाँ पे बना रखा है इन्होंने। 2023 के बाद के बैचेस जो हैं वो यहीं पे रहते हैं। तो कॉलेज जब स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे 21 बैच आया, फिर 22 बैच आया, फिर 23 बैच आया। जब 23 बैच आया तो वहाँ पे हॉस्टल की शॉर्टेज हो गई थी, और फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से 6 फेज से कुछ 8-10 किलोमीटर दूर पूरा प्रीमियम अपार्टमेंट है सोसाइटी। उसमें इन्होंने मतलब जो फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स को एज अ हॉस्टल इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे अब हम रह रहे हैं। 25 बैच की लड़कियाँ जा रही हैं प्रेशर, मतलब ऐसे बता रहा हूँ मैं तो नॉलेज के लिए। अच्छी बात है तो भाई। मैंने पूरी एक्सेल की है मैंने बात। तो उसके बाद यहीं पे हॉस्टल स्टार्ट हो गया लगभग। और अच्छी बात ये हुई वहाँ के हॉस्टल से ये वाले हॉस्टल बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटी वगैरह है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे कुछ आसपास बन भी रहा है काफ़ी कुछ, मतलब यहाँ पे अगर आप रहते हो और वहाँ पे रहते हो, वहाँ पे इतना कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ पे आसपास ट्राई सिटी का सब कुछ एरिया ही आ जाता है। जैसे आज साथ में मॉल है, इतनी अच्छी सोसाइटी, सब कुछ पास पास में ही है, कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसके सोसाइटी के अंदर ही मिल जाता है। वो भी दिखाएंगे आपको। और अब ये ऊपर का व्यू है टेरिस का, और दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे हॉस्टल के सामने नई मार्केट बन रही है। इस मार्केट का नाम रखा है इन्होंने हंटर मार्केट। ये हंटर मार्केट है, वो सामने एक छोटा सा पार्क है, कितना अच्छा है। उसके सामने एक पार्किंग बन रही है, सामने वो जुडिशियल वालों की वो है सोसाइटी। यहाँ पे नए फ्लैट्स बन रहे हैं। अगर इन्वेस्ट करते करते तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाता है तो तुम यहीं पे या के बाद फ्लैट खरीद के रह सकते हो। ये सामने हीरो होम्स है। हाँ सही कह रहे हो, एक भी लेंगे वो पता है। तो ये कुछ हमारे हॉस्टल के नीचे का व्यू है। मुझे आज पता चला इतना सुंदर पार्क बनाया हुआ है इन्होंने। इतनी बड़ी सोसाइटी है, तुम्हें यहाँ रहने का मौका मिलेगा। कोई भी गाड़ी ले आ सकते हैं आप यहाँ से भाई, तो भी कोई नहीं करे। ये सामने है कम्युनिटी सेंटर। यह हमारा कोई काम नहीं है, हमारे हॉस्टल वार्डन का और कम्युनिटी वालों का काम है यहाँ पे। और एक चीज़ दिखाते हैं सामने, वो है यहाँ पे भी चलेंगे। ये इंडोर है, इंडोर गेम्स है, इसमें जिम है और स्विमिंग पूल है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो चलिए नीचे चलते हैं, बारी बारी से सब कुछ देखते हैं। चलो। ये देख लो, अगर तुम यहाँ पे कभी यहाँ पे आओ तो बोलना है A1 टावर में जाना है, तो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें आने देंगे। यहाँ पे देखो सिक्योरिटी गार्ड अंकल बैठे होते हैं डेली, वो कैमरे की वजह से छुप चुके हैं, पीछे गए हैं। वो कह रहे हैं, मना कर रहे हैं मतलब फ़ोटो में आने के लिए। वो कह रहे हैं मैं वायरल हो गया, फालतू में टेंशन एक खड़ी हो जाएंगी मेरे लिए, टेंशन। और कहीं जाना पड़ेगा, पॉडकास्ट में जाना पड़ेगा। हाँ, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमने अंकल को हाइड कर दिया है। हाँ बिल्कुल सही बात। ये देखो, ये पीछे का है जहाँ पे तुम, यहाँ टॉय ट्रेन चलने वाली है, जहाँ पे बहुत जल्दी टॉय ट्रेन चलेगी, तुम इंजॉय कर सकते हो। मेट्रो स्टेशन जहाँ बनेगा, यहाँ टॉय ट्रेन चलेगी। ये पीछे का पार्क है, यहाँ पे तुम कभी भी आके घूम सकते हो, चिल कर सकते हो। सामने बेंच बैठे धूप सेक सकते हो, गर्मियों में धूप सेक सकते हो, सर्दियों में तुम छाँव पे बैठ सकते हो। काम चल रहा है, कोई बात नहीं। ये नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में जाने के लिए अगर तुम सीढ़ियों से जाना चाह रहे हो तो ये सीढ़ियों से जाने के लिए रास्ता है। और सबसे अच्छी है यहाँ की लिफ्ट। ये अगर तुम्हें सामान ऊपर लेके जाना, बहुत बड़ी लिफ्ट है, बहुत अच्छी लिफ्ट है। ये वाली भी इधर देखिए, यहाँ पे सविता भाभी का नंबर लिखा हुआ था, अभी किसी ने मिटा दिया, पता नहीं क्यों यार। अब आपको लिफ्ट ये देखो डिजिटल है भाई, नंबर आपको अंदर मिल जाएंगे, वैसे टेंशन नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। और वो हाइड कर देंगे।
हाइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की सविता भाभी पे यहाँ के लोगों का सिर्फ यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं, कुछ भी हॉस्टल में होता है तो सभी को सुनाई देता है। ये यहाँ पे क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट है तो एक दूसरे से जलते रहते हैं, तो आग बुझाने के लिए स्पेशल हर जगह मिलेगा तुम्हें। एक बात ये अच्छी है, यहाँ पे कैमरा हर जगह लगा हुआ है, कैमरा हर जगह, लिफ्ट में भी कैमरा है। तुम मतलब यहाँ हॉस्टल की जो नहीं यार, आपको कोई भी मैसेज देना है ना, आप यहाँ सीधा बोल दो। हाँ, अब मैसेज भी दे सकते हो इस कैमरे में, लेकिन ठीक है जो भी है। जो आपके साथ फिर क्या करेंगे ये उनके हाथ में है अभी। ये देखिए, ये हमने नहीं, हमारे कॉलेज वालों ने फ्लोर डिवाइड कर रखे हैं। जैसे ये बॉयज़ हॉस्टल बैच 2023, ये एंटी रैगिंग का, जो कि यहाँ पे हमारे कॉलेज में बिल्कुल नहीं होती। लेवल 2 मतलब हम सेकंड फ्लोर पे आए हैं, सेकंड फ्लोर है 23 बैच का, तो यहाँ 23 वाले सारे रहते हैं। ये हर फ्लोर पे जैसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 है, यहाँ तक 10 फ्लोर है हमारे जहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे हर पे एक नोटिस बोर्ड मिल जाएगा ऐसे, जहाँ पे जो भी कुछ होता है, जैसे फ्रेशर्स चल रही है उसका बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। ये आ गया, तो यहाँ पे भी कैमरा है। कॉरिडोर, हर कॉरिडोर में 2-2 कैमरे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है सामने, जूम करते हैं। एक मिनट सिक्योरिटी का बता लेने दो, अब बता। आग बुझाने का सेम नोटिस बोर्ड यहाँ पे प्रपोज करने के लिए लगाया गया था हमारे स्टाफ में। उन्होंने कहा है कि हाँ बेटा टेंशन फ्री रहो, किसी को प्रपोज करना है डायरेक्ट यहाँ नोटिस बोर्ड पे लगा दो। दिक्कत ये थी कि यहाँ एक लोंडे को प्रपोज कर दिया, तो चुप से ये बोर्ड बंद कर पड़ा है। हाँ, इसको लॉक कर दिया है। और अगर आप ये कैमरे पे यहाँ पे कुछ भी करते हो तो इस कैमरे में जरूर आओगे। मतलब हर फ्लोर पे 3-4 कैमरे हैं हर फ्लोर पे, तो तुम ऐसा नहीं है तुम कहीं भी कहाँ भी चले जाओगे, तुम निगरानी के रहोगे। और वो वार्डन का ऑफिस है, ये हमारा कुलीग्स है उनका फ्लैट है। ये हमने पेड़ पौधे ऐसे हर फ्लोर पे लगा रखे हैं, ऐसे सुंदर सुंदर। ये तो वैसे हमने पर्सनली लगाए हैं, कॉलेज वालों ने कुछ नहीं दिया हुआ। पर्सनली प्लांटिंग मैंने की है भाई। वशी भाई देख लो, ये फिर दोबारा देख लो, इन्होंने ये सारे पेड़ पौधे लगाए। यहाँ शायद फूल खिलेंगे, बाहर आएगी, ये होगा, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मैंने अब टमाटर लगा दिए यहाँ पे। अब टमाटर लगाए, अब टमाटर लगा दिए। अपना खर्चा ही खुद उठाएंगे, इनको आत्मनिर्भर बना दिया। ये पौधे ये मिर्च के लगाऊंगा, टमाटर लगा दिए हैं, मिर्च लगा रखी है, टमाटर लगा रखी है, एवोकाडो लगाएंगे। यही आत्मनिर्भरता की एक पहचान है। ये देखो, ये वार्डन सर का ऑफिस है, जो कि मैंने पहले भी इसका शॉट ले लिया था, वो ऐड कर दूंगा अंदर कैसे है क्या कुछ है। ये कैमरे हैं। सबसे अच्छी बात है, अगर तुम्हें यहाँ पे लग रहा है ना सिक्योरिटी कुछ नहीं, तुम कहीं भी कहाँ भी जा सकते हो। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे इस हॉस्टल में, क्योंकि हर फ्लोर पे 5 कैमरे लगे हुए हैं। तुम किसी न किसी कैमरे में आ जाओगे। और नीचे वो रूम हम दिखा नहीं सकते, वो हमें मना किया दिखाने के लिए। वो क्या है, वहाँ पे 3 बंदे रहते हैं, ऑपरेट करते रहते हैं कैमरे को, तो तुम देख सकते हो वहाँ पे, मतलब दिख जाओगे तुम। और ये पार्क करने के लिए हमारी जगह है। वशी भाई इसके बारे में कुछ बताओ, इसका सिग्निफिकेंस आप बताओ पार्किंग का। पार्किंग वाला, यहाँ से कोई भी बंदा है उसको तेल निकालना है, वो आराम से पेट्रोल निकाल सकता है। ठीक है, अब सांख्या जाएगा, वो दिखाएगा कैसे पेट्रोल निकालना है। तो हमारी बाइक्स यहाँ पे 2 बाइक्स हैं हमारी, एक पल्सर है, एक सुपर स्प्लेंडर है, और एक बाइक कर गई हुई है हमारी 3 बाइक्स हैं। यहाँ पे कुछ जूनियर्स की, सीनियर्स को खैर है नहीं हमारी, कुछ जूनियर्स की कार्स भी हैं। गार्ड की कारें भी खड़ी हैं। हाँ, यहाँ पे जो गार्ड आते हैं, छोटे लोग, उनको कारें दी हुई है, हम साइकिल और बाइक पे काम चला लेते हैं। ये नीचे सांख्या जा रहा है, ऐसे आप भी जा सकते हो। नो पार्किंग एरिया में नहीं जाना, बाकी कहीं मर्जी जाओ। सांख्या की स्कूटरी है, तो आप सांख्या हमारे रैपिडो चलाने जा रहे हैं गाइस। ये हफ्ते में संडे रैपिडो चलाते हैं। क्या करें, आप भी स्ट्रगल देखो लोगों का। अभी जाएगा यहाँ से और शाम को आएगा वापस, तब तक रैपिडो चलाएगा एक्टिवा पे। ये देखिए गाइस, इस मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है, आप वो नहीं देख पा रहे। तुम ये खूबसूरती देखो, ये कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ बॉम्बे में मिलेगी और चंडीगढ़ में मिलेगी। फिलहाल हम मोहाली में हैं। ये खूबसूरती चंडीगढ़ में मिलेगी। ये फिर बता रहा हूँ, ये हर फ्लोर पे इसीलिए है क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स में टॉक्सिसिटी बहुत होती है। टॉक्सिसिटी से कभी भी आग लग सकती है, तो उसके बुझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। किसी की भी आग इससे बुझा सकते हो। आपको लगता है इसमें CO2 भरी होगी, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। इसमें इट्स वाटर टाइप, यानी आपको पानी मतलब नॉर्मल पानी नहीं गिराना, ये पानी गिराना है।
चलो ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि हम वैसे तो हम जेंजी टाइप के लोग हैं, तो हम फ़नी वीडियो भी बनाते हैं, इतनी ज़्यादा मतलब मेडिकल से रिलेटेड फ़नी। ठीक है, ये भी मिक्स कर दी हमने। तो ये डस्टबिन है, इसको ऐसे खोलो, हम खोलने लायक नहीं है, ये खोलो, इसमें सब डस्टबिन डाल एक सकते बात हो। और बताऊँ आपको, बताओ। इंडिया में कमबैक क्यों नहीं होता पता है? ये देखो, ये गाइस पानी के लिए यहाँ पे पानी ड्रेन करने के लिए एसी का ये पाइप लाया गया है यहाँ पे, ठीक है। वो पूरा नहीं लगे। अब ये पाइप यहीं छोड़ दिया गया है इसको भाई, देखो, और एक्चुअल में इसकी एंडिंग यहाँ होनी चाहिए थी। तो ये एंडिंग यहाँ की है बंदे ने। तो इतना ही पार्ट है जो कमबैक रोके हुए है इंडिया का। मैं कहूँगा आप अपना 2-3 फुट और डेडिकेशन लाइए और आप कमबैक कीजिए अपना। कोई इनकम बैक होगा। और यहाँ पे तुम्हें हर रूम में एसी मिलेगा, क्योंकि अमीरों के बच्चे हैं, तो यहाँ अमीर आते हैं, एसी मिल जाएगा। ये हर जगह लगे हुए हैं। ये देखो, आपको बाहर से जो दिखेगा, हमारा एक जो मतलब एक फ्लैट है वो 9 बंदों को दिया हुआ है। मतलब एक फ्लैट में 3 रूम है, एक किचन है, 2 वॉशरूम है, एक हॉल है। हॉल में तुम दिखाते हैं क्या क्या है, ये ओवरऑल यहाँ से दिखता है बाहर। अबे रुक जा, वो दिखाते हैं। सबसे पहले हम लेके जा रहे हैं जो सबसे बिल्कुल साफ़ फ्लैट है यहाँ का, मतलब क्लीन है थोड़ा सा, वहाँ पे लेके चलते हैं। नहीं, ये हमारा फ्लैट नहीं है, हमारा फ्लैट आगे है, लेकिन वो थोड़ा सा सफाई हो रही है, आंटी सफाई कर रही है, तो हम वहाँ पे जा नहीं रहे। ये देखो, ये हॉल है। हॉल हमने अभी साफ़ करवाया, यहाँ पे बच्चों के वो पड़े हुए थे थोड़े से, तो इस टाइप का कुछ रहेगा। ये है किचन। किचन में तुम अपना कुछ भी रख सकते हो, अपना इंडक्शन कुछ भी रख सकते हो। और मैं बालकनी दिखा देता हूँ बाहर एक बार। यहाँ पे तुम अपने साफ कर सकते हो, इस टाइप की बालकनी मिलेगी। सुंदर व्यू आता है, काफ़ी व्यू अच्छा आता है यहाँ पे। यहाँ पे तुम चेयर्स डाल के बैठ सकते हो। और 2 रूम बालकनी में खुलेंगे, एक रूम उधर है, वो भी दिखाते हैं आपको। जो ये रूम रहेगा, ये वॉशरूम के साथ अटैच है। बाकी ये जो रूम बालकनी वाले हैं, ये अटैच नहीं है, इनका एक कॉमन वॉशरूम है। हम खैर रूम तो नहीं दिखाएंगे किसी का। ये स्टोर रूम है, तुम स्टोर कर सकते हो यहाँ पे कुछ भी। ये वॉशरूम है, गीज़र वगैरह लगे हुए हैं, बेस्ट है भाई। चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको एरिया। सबसे बढ़िया बात कॉलेज वालों ने क्या की हुई है, यहाँ पे इन्होंने ये पर्दे लगा के दिए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बाहर से। यहाँ के लड़कों के कारनामे, लक्ष्मी आइकॉनिक काजल। काजल का यूज़ कर रहे हैं, लोंडे काजल यूज़ कर रहे हैं भाई। खैर ये रात वाली बातें होंगी शायद। ये वाला रूम जो मिलेगा, जो बालकनी के साथ नहीं है, इसका वॉशरूम अटैच्ड है, तो यहाँ पे तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा अपना कुछ। तो लड़कों के तो खुद ऐसे ही है। ये फ्लैट 202 हमारा है। अगर तुम्हें कोई भी क्वायरी है, तुम यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो। पूरा प्रीमियम अपार्टमेंट, A1 टावर, फ्लैट 202 बोलना है बस, कह देंगे तुम्हें। कमरा भी ये फर्स्ट की है सामने में। ये देख लो थोड़ा सा, ये देखो, क्योंकि हम सीनियर मोस्ट बैच है, तो ये जिम का सामान हमारा ही है लगभग लाया हुआ, तो हमने यहाँ रख रखा है। जब स्ट्रेस होता है जिम करो, कोई दिक्कत नहीं है। किचन है, किचन दिखा दी, वही सेम है। ये मेरा रूम है, लेकिन वो दिखाने लायक नहीं है, वो तो हम नहीं दिखाएंगे। खैर, ये साइकिल है। साइकिल आप जिसके पास भी साइकिल सही है, साइकिल मेरी है। अगर किसी जूनियर्स को चाहिए होती है तो ले जाया करो चलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी है बस। चलो मिलते हैं, बाकी जो कुछ दिखाने वाला हुआ दिखाते हैं आपको। तो गाइस, ये है हमारी मेस, बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पे अभी टेबल लगाने हैं, नया बैच आएगा तो यहाँ टेबल लगेंगे उनके लिए, और यहाँ पे लगेंगे इस रूम में। यहाँ पे खाना सर्व किया जाता है इसमें। यहाँ पे खाना रखा होता है और तुम उठाते हो और खाते हो। यार लगा हुआ है।
तो ये देख लो, ये है हमारी लाइब्रेरी 804 के नाम से हमारे हॉस्टल में। भी दिखा दो, बाहर का व्यू भी दिखा दूँ? हाँ, अगर तुम मस्त है यार बाहर का है ना, थकने के बाद यहाँ की जो जब तुम लाइब्रेरी में उतरती है, सही कह रहे हो, बताओ दोबारा बताओ। भाई बाहर आके ना सारी थकान खत्म हो जाती है यहाँ पे। हम भी वैसे पेपरों में के टाइम पे ऐसा ही करते हैं, मान ले पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, हम 3-4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आके तुम 10 मिनट सामने खड़े हो, एक जो बहुत अच्छा हाईवे टाइप रोड जा रहा है, हाईवे टाइप रोड सामने जा रहा बहुत है, सारे घर दिखाई देते बहुत सुंदर सुंदर घर, सामने बिल्डिंगें हैं होमलैंड। और इतनी फ्रेश एयर आती है ना यहाँ पे, क्योंकि मोहाली में, चंडीगढ़ में पेड़ ग्रीनरी बहुत है यार, इतनी ग्रीनरी है आपको हरी सब्जियां खाने की लोड़ नहीं है। देखते रहो। सही बात है। बाकी ये जो ऊपर से दिखता है ये भी सारा आपको दिखाएंगे। पहले लाइब्रेरी दिखा देते हैं। ये रही लाइब्रेरी, ये देखो। हमने बेसिकली, क्योंकि हम सीनियर मोस्ट बैच है यहाँ पे, 23 बैच, तो हमने ये लाइब्रेरी का सेटअप किया था। ये बेसिकली है बॉयज़ की लाइब्रेरी, सेम इसी कंसेप्ट पे है। नीचे लड़कियों की लाइब्रेरी, गर्ल्स की अलग है, बॉयज़ की अलग है। ये हमारे सुपर जूनियर्स हैं। ये सुपर जूनियर्स हैं, 25 बैच। ये 2 टेबल लगे हुए थे, एक टेबल शायद रिपेयर होने के लिए गया है, तो ये चेयर्स हैं, यहाँ पे तुम स्टडी कर सकते हो। और जो नए आएंगे उनका भी रूम दिखाते हैं। ये गाइस हमारे जस्ट जूनियर हैं, ये हमारे जस्ट जूनियर है, इनका दिखा देते हैं तुम्हें। यहाँ पे अभी यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, क्योंकि पढ़ने नहीं आए हो, क्योंकि बेसिकली बात ये है, मेडिटेशन की बात नहीं है, बात ये है क्योंकि इनकी चल रही फ्रेशर्स। 24 वाले 25 वालों को फ्रेशर्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे बिजी हैं उस काम काज में। तो अब आपको एक यहाँ के सबसे, इस कॉलेज का सबसे लीजेंडरी बैच, इस कॉलेज का सबसे लीजेंडरी बैच। लाइट यहाँ की अब ऑन है, तो लाइट यहाँ की ऑन नहीं है अपनी, ये देख लो, दिख जाएगा अंधेरे में। 2023 बैच है। ये देखो हमारी लाइब्रेरी है ये, क्योंकि हम कोई अब थोड़े से पढ़ने वाले बच्चे हो गए हैं, तो इसीलिए हमें अलग अलग टेबल दिया गया है। एक बंदे को एक टेबल दिया गया है, एक चेयर है, तो ये तुम बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे, हाँ, इस लाइब्रेरी की, मतलब इस थोड़े से कंपार्टमेंट की, तुम यहाँ पे अपना पर्सनल कुछ भी रख सकते हो, कोई छेड़ेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। ये देखो आलू भुजिया पड़ा है, ये अलमीरा है। अलमीरा में फ़िलहाल अभी हमने जस्ट अभी लॉक किए हैं, हम लोगों का सामान बड़ा दिखा नहीं सकते। यहाँ पे तुम आईपैड रख सकते हो, अपना कुछ भी चार्जर वगैरह रख सकते हो। और सबसे खूबसूरत चीज़ है ये, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तुम जस्ट बाहर जाओ और तुम्हें ये खूबसूरत नज़ारा देखेगा। बालकनी में हम जा नहीं रहे, कोई बात नहीं, यहीं से दिखा रहा हूँ खिड़की से। ये देखो इतनी खूबसूरत, किसी मेडिकल कॉलेज में ये नज़ारा नहीं होगा, किसी नहीं, पंजाब के खास करके। मोहाली की बात ये लग गया है, कोई बात नहीं। और पंजाब में आप देख सकते हैं हेल्थ आपकी ऐसी, आपको हवा भी लगने लगेगी। हाँ, किसी भी पतले थे मोटे। बाकी जो और हमारे हॉस्टल में है, मैं वार्डन का रूम दिखा दिया, ये लाइब्रेरी दिखा दी, और जो कुछ भी हम दिखाते हैं। चलिए, तो ये हमारे बॉयज़ हॉस्टल की जिम है। जिम तो नहीं है, बेसिकली जिम का सामान है ये थोड़े वो डंबल हैं, पुलअप बार है, एक बेंच है। मतलब तुम्हारी अगर बॉडी है तो तुम मेंटेन कर सकते हो, बना तो नहीं सकते, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। ये एक मैट पड़ा है किसी को एब्स लगाने, क्योंकि यहाँ पे बंदे MBBS में आके खा के मोटे हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बाकी दिखाते हैं आपको। तो गाइस, हम वार्डन सर का आपको ऑफिस दिखाएंगे। वैसे ये वीडियो कुछ नाइट और कुछ डे टाइम के व्यूज़ हैं, लेकिन ठीक है, मैं जो अच्छा लगा। ये वार्डन सर का ऑफिस है, देखो कितना, ऐसा किसी का वार्डन का ऑफिस किसी कॉलेज में नहीं होगा इतना प्रीमियम। अगर तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं तो तुम यहाँ उन्हें बिठा सकते हो, क्योंकि रूम में कोई बिठाने की जगह होती नहीं है।
यहाँ पे। और अभी तो थोड़ा सा हटा रखा है, सफाई हुई है आज। खाने पीने का सामान भी यहाँ रहता है बहुत। यहाँ पे तुम कुछ भी अपना सबमिट करा सकते हो। अभी मैं आपको मोटिवेशनल तो यहाँ पे बहुत हैं। यहाँ क्या यहाँ पे फ्रिज है। बेसिकली हमारी ऊपर मैस है, उसमें भी अलग से फ्रिज है, लेकिन ये जो फ्रिज है इसमें जैसे कभी कभी मैस दरवाज़ा बंद कर देते हो तो हमारे वार्डन सर का ऑफिस खुला रहता है 24 घंटे। तो तुम इसमें कुछ भी अपना सामान रख सकते हो, अपने पेरेंट्स वगैरह को यहाँ। तो अभी तो खाली पड़ी क्योंकि आज सैटरडे तो मैक्सिमम बंदे घर गए हैं। ये किचन है, वार्डन सर का ऑफिस है ये, प्योर ऑफिस। तुम्हें जो भी क्वारीज हो, कुछ भी हो, तुम यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैच चल रहा है, हम यहीं पे जब मन होता है मैच देखने का यहीं पे मैच देखते हैं। ये सारे फ्लैट्स की कीज़ हैं सर के पास। ये नोटिस बोर्ड है, बाकी ये रूम है और ये रूम है, और ऊपर गेस्ट रूम भी है। तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ रख सकते हो अगर वो आए। बाकी तुम्हें जो वो है हॉस्टल है वो दिखाते हैं, डिसाइड करते हैं। चलो, तो यहाँ पर मैस के अलावा एक और छोटी सी मैस है जिसमें आप, मतलब कैंटीन है छोटी सी, जिसमें आप रात को 1 बजे 2 बजे 12 बजे जब आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है उसमें आप जाके चाय पानी पी सकते हो। आप यहाँ पे सैंडविच खा सकते हो, और भी बहुत कुछ है, ऑमलेट, अंडे, सब कुछ है। रात को जाओ जब पढ़ते पढ़ते भूख लग रही है 1 बजे 2 बजे, 304 में वहाँ पे अपना खाओ पियो, चाय पियो। ये है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट के जस्ट साइड में ये है, क्या बोलते हैं, मार्केट है। यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो, खुद कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे खाने पीने का है, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी है वो भी मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ये हमारे ये सोसाइटी का वो है, इंडोर गेम्स का है। यहीं पे स्विमिंग पूल है, अगर खुला हुआ तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप अपनी बाइक्स कार पार्क कर सकते हो अगर खेलने आते हो, आप कुछ भी करने आते हो। यहाँ पे कुछ भी करने आओगे तो यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी, फिर आपको गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये जस्ट ये एंट्री गेट है, एंट्री गेट के जस्ट सामने है ये। कोई नहीं, वो जो आपको सबसे पहले दिखाया था ऊपर से टेरिस से, वही है ये। ऊपर के लेवल के काम करने हैं तो उधर पीछे को एक रास्ता जा रहा है, उधर लेकर के गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। वो भी तब जब तक आप सिक्योरिटी की नज़र में लाए। ये कितना प्यारा है ना ये। पीछे आप सायरन सुन रहे हो, ये सायरन कुछ नहीं है, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो है। ये देखो ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर एंजॉय करने का यही है योगा क्लासेस का। यहाँ पे योगा होता है सुबह शाम। जो मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगती है हमारे हॉस्टल की वो है ये कोर्ट। यहाँ वॉशरूम वगैरह भी हैं, तुम आराम से देख। ये अभी पिछले 2 दिन से हुआ, वैसे तो बिल्कुल सही था, बहुत प्यारा था ये। अब इसको सही कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को, क्योंकि अगर तुम खाली हो, तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी करने का, फ़ोन चलाने का मन नहीं कर रहा, पहली बात तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फ़ोन चलाने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं चल रहा, तुम यहाँ पे कभी भी आ सकते हो। यहाँ पे 2 बंदे आओ, यहाँ पे खेलो, आराम से इंजॉय करो। अगर यहाँ पे ज़्यादा बंदे हैं तो कुछ बंदे यहाँ वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ के जो प्लेयर हैं, मेन प्लेयर हैं जाने पहचाने सोसाइटी में, ये हमारे वशी भाई हैं। प्लेयर में 2 कोर्ट में एक साथ खेल सकते हैं। वो स्विमिंग पूल अनकवर कर रखा है, शुक्र दिखा देंगे इसमें। और इसके बाद जो मेरे को बेस्ट चीज़ लगती है वो है स्विमिंग पूल। वैसे इन्होंने बंद कर रखा है, लेकिन हम खोलेंगे क्योंकि हम भी ये इससे क्या करते हैं, रात को कवर कर देते हैं रात को। ये स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है भाई, बहुत। अगर तुम्हें स्विमिंग आती है तुम इस एरिया में आओ, क्योंकि ये 8 फुट के आसपास का है, 8 साढ़े 8 का। अगर तुम्हें नहीं आती तुम इसके बाद में चलो। अभी तो सर्दियों में तो हम नहीं आ रहे थे, लेकिन गर्मियों में हम डेली आते हैं यहाँ पे, डेली। थोड़ी बहुत मैंने यहाँ आके सीखी है स्विमिंग। ये देखो, अगर तुम्हारी हाइट कम और तुम्हें तैरना भी नहीं आता, तुम यहाँ पे आओ, 4.5 फुट का पानी है, और पानी देखो कितना क्लीन है यहाँ का।
अभी यहाँ पे हमारे ट्रेनर है यहाँ पे सोसाइटी का, तो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है वो यहाँ पे बैठा रहा। यहाँ पे ट्रेनर बैठा हुआ है। अबे बैठा नहीं हुआ, वो बात ये है कैमरे की वजह से पीछे हो कह रहा है मेरे को वीडियो में नहीं आना, तो इसीलिए। और यहाँ पे बंदों ने फूल लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। जब हम 23 में आए तो ये स्विमिंग पूल सूखा हुआ था, तो 24 वाले आए तब भी सूखा हुआ था। तो 25 में जब हम थोड़े से फर्स्ट ईयर के ऊपर से आ गए, हम ट्रोमा से थोड़ा थोड़े सा से पानी आ गया था गाइस, धीरे धीरे इसमें पानी बढ़ते बढ़ते आज फाइनली इतना पानी इसमें आ चुका है कि इतना पानी आ चुका है कि आप अब स्विमिंग कर सकते हैं इसमें, बहुत अच्छा है। क्या अरे बात, इसमें ऐसा पानी स्विमिंग भरने पूल सकते हैं। किसी कॉलेज के हॉस्टल में नहीं मिलेगा। कॉलेज जैसा भी हो, तुम जैसे भी हो, तुम्हें इंजॉय पूरा करने का मौका मिलेगा यहाँ पे। सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर तुम्हारे MBBS करते टाइम छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं उनको तुम स्विमिंग पूल में ला सकते हो। ये भी अच्छा है। अगर तुम्हें मान लो तुम्हें कोई मन नहीं कर रहा, तुम्हें तैरने का मन नहीं कर रहा, तैरना तुम्हें आता नहीं, बड़े पानी में जाना नहीं, तुम यहाँ क्या कर सकते हो, अपना तकिया लाओ, यहाँ कोने में लगो और लेट जाओ और सो जाओ। चेक करो एक बार, आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं, ऊपर दिखाते हैं। चलो ऊपर पता है वो बहुत अच्छा व्यू आता है। हम ना पहले क्रिकेट खेलने आते करते थे यहाँ पे डेली। ये फीमेल्स के वॉशरूम है, हम तो मेल हैं तो मेल का ही दिखाएंगे। अबे इसके ऊपर जस्ट हम ना खेलने के लिए आते करते थे यहाँ पे, तो हमें पका दिया एक दिन, फिर उसके बाद हम कभी आए नहीं। सीढ़ियाँ उधर स्टार्टिंग में। अब स्विमिंग करने के बाद तुम वहाँ यहाँ पे आओ, शावर लो आराम से, कोई बात नहीं, प्रेशर पड़ा तो वो है। अबे हमारी सोसाइटी का नाम ही पूरा प्रीमियम अपार्टमेंट है, तो इसके वॉशरूम भी बहुत सेक्सी हैं। मुझे जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मोहाली चंडीगढ़ में, मेरे को सिर्फ 2 चीज़ों के वॉशरूम अच्छे लगते हैं। एक हमारी जिम है उसके, दूसरा यहाँ पे CP67 बोला उसका, और तीसरा चौथा इसका, तीसरा चौथा। वैसे आजा, आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो ये आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं। ये आगे सीढ़ियाँ, थोड़ा सा गंदा हो रखा लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से व्यू देखो तुम लोग। हमारे हॉस्टल की सबसे बेस्ट चीज़, इतना बड़ा स्विमिंग पूल कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। ये छोटे वाला तुम्हारे बच्चों के लिए, ये कोर्ट। ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने सोचा था हम यहाँ पे खाने पीने का खोलेंगे, सोसाइटी वालों का खोला था लेकिन चला नहीं, तो इसीलिए इन्होंने बंद कर रखा है। ये है, तुम यहाँ पे डांस सीख सकते हो। यहाँ पे पहले डांस क्लासेस लगती होती थी, कभी अब नहीं लगती। चलो मिलते हैं। ये देख लो हमारे हॉस्टल का सबसे भूतिया एरिया है। यहाँ पे जो कारें खड़ी हैं इनके पीछे रहस्य हैं, छुपे हुए हैं। ये कार देखो, वैन, ये तुम देख लो, ये रहस्यमय कारें हैं, रहस्यमय। इनमें भूतों का वास है। ये देखो, पता नहीं कब से खड़ी हैं ये कारें। हमने सुना है जब से ये अपार्टमेंट बना है तब से खड़ी है। मर्सिडीज है ये। आप कॉलेज में आके ये काम भी कर सकते हो, जो ये कारें भूतिया हैं। प्राइवेट मैसेज दे सकते हो गाइस यहाँ पे कहीं भी भूतिया कार पे, लेकिन नहीं देना आपको ये गलती। भूतिया कार पे नहीं देना, क्योंकि मैंने सुना वो आत्माएं होती हैं, वो पीछे लग जाती आपकी जगह अगर उसको भूत चिपटने गया जाके, फिर आप बुरा होगा। घूमते रहोगे ऐसे ही लिखते हुए घूमते। ये देखो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रबंध है। यहाँ पे 24 घंटे लाइट रहती है, 24/7 यहाँ पे लाइट रहती है। कभी यहाँ दिक्कत नहीं हो सकती लाइट की, आप मान लो। तो यहाँ से यहाँ स्केटिंग के लिए ये वाला एरिया दिया हुआ है। हालांकि अब तक मैंने एक भी बार यहाँ कोई स्केटिंग वाला बंदा नहीं देखा, पर स्कूटिंग जरूर की गई है हमने एक बार यहाँ पे। बात आते हैं यहाँ पे, हम बंदों को हमने स्कूटी घुमाई हुई तो जरूर देखा है। हाँ, स्केटिंग तो पता नहीं, स्कूटी घुमाने हम जरूर आए थे यहाँ पे। और तुम्हें एक और बात बताता हूँ इस सोसाइटी की, इन्होंने थोड़ा सीधे रहते हैं, इन्होंने ना कोशिश की है। एक, अगर तुम शिमला गए हो तो तुमने देखा होगा, ये वहाँ पे एक रोड सी आती है, यहाँ पर ना ऐसे ही बिल्कुल ट्री लगे हुए हैं, और बिल्कुल ऐसे लैंप लगे हुए हैं, और बिल्कुल ट्री ऐसे हैं वहाँ के।
बिल्कुल उनमें पत्ता एक भी नहीं है उस रोड पे ना, उन ट्रीज़ पे। शायद जब हम गए थे शायद तब नहीं था, तो इन्होंने पूरी कोशिश की और रात को बहुत सुंदर लगता है। और रात पे मैक्सिमम जनता इसी रोड पे सैर करने आती है, क्योंकि पार्क्स में तो उनको डर लगता है पार्क में जाने में, मतलब सांप ना हो कुछ ना हो। तो यहाँ पे तुम खाना खाने के बाद आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कपल्स भी आते रहते हैं यहाँ पे। ये ग्राउंड है। ये टेनिस कोर्ट है। बताओ इसके बारे में थोड़ा। बस यार मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर ये ग्रीन टेनिस कोर्ट है, ब्लू है। इसका सिग्निफिकेंट क्या है ये हमें नहीं कुछ तो पता, होगा, हम पता करेंगे इसके बारे में। खोल के जा सकते हैं। वैसे ऐसी फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। ये ग्रीन है यहाँ पे, मतलब यार जो घास पे खेलने का मन कर रहा होगा ना, वो इसमें खेलेगा। वो ऐसा देखो नीला नीला है, वो ऐसा पानी के लिए लग रहा है कि भाई उधर चलते उधर दिखाएंगे आजा। और ये बाहर एरिया दिया हुआ है एक guys। टाइमिंग वाइमिंग का कुछ नहीं है ऐसा, तुम कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, कभी भी आ सकते हो, खुला टाइम है यहाँ पे। ये बाहर भी एरिया दिया हुआ है गाइस, इनके जो कैबिन बने हुए हैं। इन वाले एरिया में अगर आपको मतलब खेलने का मन नहीं है तो यहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, करना आपको। कुछ नहीं करना। तो ये देखो, अगर आपका पानी के ऊपर खेलने का मन कर रहा है तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पे खेल सकते हो। सामने ऑडियंस खड़ी रहती है सारा दिन, आप नीचे खेलते रहते हो। ये बहुत अच्छा टेनिस कोर्ट है, और कुछ लोग खेल के भी गए यहाँ पे, देखिए क्रिकेट के लिए वो लगा रखे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे सरदार हैं, वो यहाँ पे आके खेलते हैं क्रिकेट। प्रैक्टिस करनी है तो क्रिकेट प्रैक्टिस करनी यहाँ कर सकते हो। मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ ये लगती है, इन्होंने यहाँ आसपास ना नेट लगा रखे बड़े ज़बरदस्त। अगर तुम खुद का खरीद के यहाँ ऊपर वाला नेट ले आओ, इसमें प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी क्रिकेट की। और ये फुटबॉल है ना वैसी, हाँ, लेकिन ये इन्होंने फुटबॉल का प्रॉपर ग्राउंड बना रखा है। एक तो होता है वो छोटे वाले को क्या बोलते हैं, पेड़ चेक करें आप, पेड़ चेक करें। मैं चेक करके आता हूँ। पेड़ वैसे भी पेड़ चेक करके आ रहे हैं, तब तक हम आगे चलते हैं। यहाँ पे डस्टबिन भी पूरे हैं, आगे स्पीड ब्रेकर है। कहाँ गया देख नहीं रहा मेरे को फोन पे, ये रहा स्पीड ब्रेकर। आगे हम स्पीड थोड़ी स्लो रखेंगे, कोई बात नहीं, बकचोदी करते हुए वैसी भाई। अबे ये लगभग वहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 500 मीटर नहीं 800 मीटर लंबा है ये। यहाँ बेंच रखे हुए इन्होंने यहाँ बैठने के लिए शाम में, पता नहीं लोगों ने उठा के यहाँ क्यों रख लिए, वो मुझे भी नहीं पता अभी तक। बेसिकली आज संडे है तो हम इसीलिए शूट कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई इसीलिए नहीं है क्योंकि संडे सभी फ्री होते हैं तो घूमने चले जाते हैं। यहाँ पे कल तो नहीं था, आज ताला लगा रखा है, लेकिन ऐसे ही दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम क्रिकेट खेलने आ जाते थे डेली ये फुटबॉल ग्राउंड में, तो इन्होंने परमानेंटली बंद कर दिया, हमसे तंग आते। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और सी और खेल लेंगे। तो हम एंटर कर चुके हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी छोटी हाइट है मेरी। ये वो क्या होता है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल ग्राउंड में यहाँ पे बास्केट की रिंग है लेकिन बास्केट नहीं है, ठीक है, ये तुम चेक कर सकते हो। ऐसे बंदों की वजह से ये बंद कर रखे हैं ग्राउंड। नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है उनको, कोई कुछ करने की वो नहीं है उनको। टी शर्ट देखो, हम ब्लॉग बनाने के लिए एम्स मोहाली की, अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आप यहाँ पे आते हो हमारे कॉलेज में, तो आपको ऐसी टी शर्ट दी जाएगी जब यहाँ पे फेस्ट होगा तब पहनने के लिए। कुछ बंदों को बढ़िया दी जाती है, जैसे इसको बढ़िया दी गई है, हम जैसे वैसे। और यहाँ पे दो बना रखे हैं, एक बॉयज़ के लिए एक गर्ल्स के लिए, लेकिन इसका कोई खासा इतना यूज़ है नहीं। तो यहाँ पे बंदे क्या करते हैं, शाम को ऐसे ही आ जाते हैं घूमने के लिए, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे कॉलेज के लोंडे खेलते हैं बेसिकली, सोसाइटी वालों के साथ मिलके। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये खुद ही देख लो तुम, वॉलीबॉल ग्राउंड है, आगे भी है, उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस है नहीं। ये नेट हमने खुद ही लगा रखी है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी होती है, बाकी जगह सारे ग्राउंड खाली से रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं।
ये काफ़ी जगह रहती है यहाँ पे। ये फायर के लिए बाल्टी पड़ी है। ये फायर के लिए बाल्टी पड़ी है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, टोटली यूज़लेस। नहीं, आप इसमें पानी भर के आग ये तो, हालांकि इसमें रेत होती है। इसमें रेत होती है, लेकिन आप पानी डाल के आग बुझा सकते हो। ये लाइटें लगी हुई हैं, लाइटें यहाँ पे सारी रात जली रहती हैं, अच्छा लगता है रात को। लेकिन हम रात को शूट नहीं करेंगे क्योंकि रात को यहाँ काफ़ी जनता होती है, तो वो कहते हैं हमारी फ़ोटो नहीं आनी चाहिए, ये वो। हम नहीं करेंगे यार शूट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कौन सा ये सोसाइटी का वो एरिया है जहाँ पे तुम कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आ सकते हैं यार, आके बैठ। ठीक है, यहाँ की सफाई बहुत अच्छी है। यहाँ में गमले लगा रखे हैं बंदों ने, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बना रखा है। ये तो मतलब एक कोना है, डी ब्लॉक है। इसे जो हमने पूरा दिखाया आपको, इसे बोलते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है ये। तो यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी कर रखी है, क्योंकि आप यहाँ कभी नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ आपके बैठते हैं पेयर्स या बुज़ुर्ग बंदे। जो बुज़ुर्ग होते हैं वो शाम के बाद बैठते हैं, जो आशिक होते हैं वो 12 बजे के बाद बैठते हैं। तो आपका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आने का यहाँ पे कोई फ़ायदा है नहीं खासा। और यहाँ पे है सामने LPG स्टोर है, मतलब LPG गैस का वो होता है ना, हाँ, सिलेंडर स्टोर है यहाँ पे। अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ से हमारे कॉलेज की मेस के जो सिलेंडर हैं वो नहीं जाते। आगे देखो, वो सबसे लास्ट में है, जो उसमें बहुत आगे जाके 1 किलोमीटर आगे जाके हमारा कॉलेज है। कॉलेज नहीं है, सॉरी, हॉस्टल है। फूल बड़े अच्छे हैं, आपको आगे जाके भी दिखाते हैं।